नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस पर। सो बेसिकली यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, फॉर्म्स भरे गए, बट फिर भी अभी से अगर हम देखें तो लगभग 124-25 दिन हमारे एग्जाम को बचे हुए हैं, जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है। स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हमारे टेलीग्राम पर हमें पर्सनल मैसेजेस में आ रही हैं कि सर मैम हमें यही नहीं पता है कि हम कौन सी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को चुनें, कहाँ से हिस्ट्री पढ़ें, कहाँ से करंट अफेयर्स करें, कहाँ से यूपी स्पेशल पढ़ें। तो इसीलिए आज ये सेशन लेकर के हम आए हैं जहां हम बात करेंगे कंप्लीट बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज फॉर प्री एंड मेंस यूपी पीसीएस 2026 यानी 2026 का जो 6 दिसंबर को होने वाला है, और इसके साथ ही क्या स्ट्रैटेजी लेकर के हमें चलना है उसकी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखिए होता क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि मुझे मटेरियल कौन सा चुनना है। क्या मैं रिसोर्सेज मेंस के लिए कौन सी चुनूं, प्रीलिम्स के लिए कौन सी चुनूं, मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत सारी रिसोर्सेज, देयर आर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन अराइज होती है। कौन सी बुक इनफ है, क्या सिर्फ एनसीईआरटीज हम कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी चीजों को आज हम टैकल करेंगे, इन सभी प्रॉब्लम्स को, और बात करेंगे कि कौन सी वो रेलिवेंट बुक्स पढ़ें, कौन से वो रिसोर्सेज पढ़ें जिनसे प्री और मेंस दोनों की ही यूपी पीसीएस की हमारी तैयारी तगड़ी तरीके से हो सके। ठीक है, और इसी के साथ उन किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड्स बना लीजिए, क्योंकि वो न सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डीप अंडरस्टैंडिंग, बट बेटर रिजल्ट्स भी देंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं हमारी मार्गदर्शन आईएएस की ऐप लाइव हो चुकी है, काफी टाइम से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर डेली फ्री रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, 1 पेजर नोट्स, डेली न्यूज एनालिसिस, ये सारी चीजें यहां पर मिल रही हैं। तो आप भी इसको बिना टाइम गवाएं फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई अगर हमें बुक लिस्ट या रिसोर्सेज जाननी है तो उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई बार पीयर प्रेशर में फॉर्म भर देते हैं, किसी के पेरेंट्स बोल देते हैं, बट कैसे उस एग्जाम को हमें क्लियर करना है उसको समझने के लिए, इस पूरे एग्जाम को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, जैसे यूपीएससी में होता है उसी तरीके से हमारे पीसीएस एग्जाम में भी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 2 पेपर होते हैं, GS1 एज वेल एज GS2 के। ठीक है, GS1 जो हमारा है दैट इज 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, जिसमें कि लगभग 2 घंटे में हमें ये 150 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। वहीं जो दूसरा पेपर हमारा होता है सर, वो होता है CSAT का। जैसा आपका यूपीएससी का पेपर आपने देखा होगा CSAT का, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं, उसी तरीके से यहां पर भी देखी जाती हैं। और यहां पर भी CSAT का पेपर हमारा क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको 33% मार्क्स इसमें सिक्योर करने होते हैं जीएस पेपर 2 से। लेकिन जीएस पेपर 1 जो हमारा है ये हमारा होता है मेरिट बेस्ड, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसी पेपर के बेसिस पे आएगा, और 150 क्वेश्चंस हमें 2 घंटे में यहां पर लगाने हैं। ठीक है, एक आमूमन तौर पर एक अच्छा अटेम्प्ट जो होता है वो हमारा लगभग 60 से 70% के बीच में होना चाहिए। जीएस पेपर 1 का 60 से 70% हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट तो लोग 90% तक करते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, हर एक गलत क्वेश्चन के पीछे आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, यानी जितने नंबर का क्वेश्चन है वो तो गया ही गया, प्लस उसके साथ साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी। अगर हम बात करें मेंस की टोटल तो भाई हमारे मेंस में यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा 8 पेपर्स होते हैं, इन टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसमें GS1 टू GS4, अगर आप यहां देखो GS1 टू GS4 ये हमारा एज इट इज यूपीएससी वाला जो पेपर है वो रहता है कि भाई GS1 में आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ये आ जाएगा, सोशल इश्यूज वगैरह। GS2 में आपका पॉलिटिकल साइंस, IR, ये सारी चीजें आ गई। GS3 में अगेन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंड GS4 दैट इज एथिक्स वाला। ठीक है, तो ये तो हमारे
4 सब्जेक्ट हो गए जो कॉमन हो गए। इसके बाद जीएस पेपर 5 एंड 6 जो हमारा है ये होता है हमारा यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी की क्या हिस्ट्री है, यूपी के क्या आर्ट फॉर्म्स है, यूपी की क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, क्या थिंकिंग्स है, ठीक है, कौन से पॉलिटिकल सिस्टम को यूपी फॉलो करता है, ठीक है। देन उसके बाद उसकी इकोनॉमी क्या है, बजट, सर्वे, ये सारी चीजें, एनवायरमेंट क्या है, कितने नेशनल पार्क्स हैं, किसका क्या इफेक्ट है, कौन सी स्कीम्स कैसे काम कर रही है, ठीक है। ये इन दोनों में हमारे डिवाइडेड रहते हैं पेपर 5 एंड पेपर 6 में। इसके बाद एक आता है हमारा जनरल हिंदी का पेपर। जी हाँ, अगेन लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन सबसे पहले इसी पेपर की कॉपी जांची जाती है। यदि आप इस पेपर को पास आउट कर रहे हैं तभी आपकी जीएस की और ये 1 to 6 की कॉपीज चेक होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है हमारा एसए पेपर, विच इज अगेन कॉमन फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये टोटल 8 पेपर की रणनीति हमें बनानी है। इन टोटल 8 पेपर्स को हमें ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 चीजें होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी अच्छी प्रिपरेशन की। नंबर 1 दैट इज एनसीईआरटीज। अब अगर मैंने एनसीईआरटीज कह दी इसका मतलब ये नहीं कि आप कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़ जाओ, नहीं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन यहां पर हमें करना है। और ये एनसीईआरटी क्या करेगी, आपका बेस बिल्डअप करेगी कि कैसे हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। यहां से आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, एक बेसिक बेस आपका डेवलप हो जाएगा और आपकी फाउंडेशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है व्हाइल वी आर डूइंग दी एनसीईआरटीज। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम एनसीईआरटी की भी नोट्स बनानी है, क्या करनी है, उसके लिए भी हम एक सेशन लेकर के आएंगे नोट मेकिंग का फॉर यूपी पीसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनसीईआरटी को, ठीक है। दूसरा स्टेज हमारा आता है पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप रैंडमली जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, 10 साल 12 साल 32 साल तक के अवेलेबल है मार्केट में, बट रैंडम उसको सॉल्व करना, पीवाईक्यूज करना नहीं है। रादर पीवाईक्यूज को हमें कैसे डील करना है, तो यहां पर 2 चीजें होती हैं। एक है हमारा एनालिसिस, ठीक है, कि भाई पहले पीवाईक्यूज देखिए क्या क्या आए हैं, उनकी एनालिसिस करिए। दूसरे उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है क्वेश्चंस का, ये आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। और तीसरा, कैसे आपके लिए यूपी पीसीएस जो है वो ट्रैप डाल रहा है अपने क्वेश्चंस के थ्रू कि आप मैक्सिमम मिस्टेक करें। ये 3 चीजें आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रेफरेंस सेक्शन, यानी रेफरेंस बुक्स, जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जीसी लियोंग, ये क्या है, ये किताबें सब्जेक्ट वाइज रेफरेंस बुक हैं कि अगर मेरा एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है और उसको थोड़ा सा और डिटेल में मुझे पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी, मैं रेफरेंस बुक्स को उठाऊंगी। व्हाई? दिस विल पुट माई स्टडी मोर डीपनिंग एंड वाइड। हमारा एंगल बड़ा हो जाता है पढ़ने का, ठीक है। साइमल्टेनियसली कई सारे टॉपिक्स हम टच कर रहे होते हैं, ओके। दूसरी चीज, हम एक डेप्थ में पढ़ते हैं उन किताबों को। तो ये 3 चीजें हमें चूज करनी है अपनी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन से पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, रेफरेंस बुक्स को कौन कौन सी पढ़नी है, इसको चलिए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने कोर को ग्रिप में रखेंगे। जब मैं बात कर रही हूं कोर की, दैट मीन्स हमारे कोर में आते हैं ये 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। किसी भी एग्जामिनेशन को अगर हम देने जा रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम किसी भी 1 डे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उस एग्जाम में अगर जीएस पोर्शन है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहां से क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स भी जो है यहीं पर फंसते हैं। वो भी हम अभी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से क्या करना है, इन 4 सब्जेक्ट्स को अपने ग्रिप में लेना है, क्योंकि यहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। अब हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटीज करेंगे, तो आपको सारी एनसीईआरटीज नहीं करनी है, ओनली 10th 11th 12th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की और एक तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है एंशिएंट मिडिवल के लिए, वो ये 4 एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हो मोर देन इनफ है, ठीक है।
फिर आती है हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की ओनली एंड ओनली 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटीज आपको करनी है, ठीक है। पॉलिटी की भी सेम 11th एंड 12th क्लास की, एंड इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये मैं कंपोजिट बता रही हूं प्री प्लस मेंस के लिए, ठीक है। ये प्री प्लस मेंस कंबाइंड है, ठीक है। और इन एनसीईआरटीज को हमें करना है पीवाईक्यूज के थ्रू, यानी कि हमने रीडिंग ले ली, उसके बाद हमने तुरंत पीवाईक्यूज खोले, देखे क्या क्या क्वेश्चंस कहां कहां से आए हैं और हम उन्हें अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, प्लस उन्हें हम एनालाइज कर रहे हैं या नहीं, क्या हम उनको एक पर्टिकुलर थीम में डाल करके पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब इसमें एक और काम हमारे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए आसान कर दिया, दैट इज मार्गदर्शन आईएएस की माइक्रो थीम्स आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको सारे टॉपिक्स क्यूरेट कर दिए गए हैं, उन टॉपिक्स की नोट्स और एग्जाम फोकस्ड इनसाइट भी आपको बता दी गई है, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या कि कोर को हम कैसे अपने कब्जे में करेंगे। सेकेंडली, एसिंग द फाइट्स। अब जो लड़ाई रहती है, देखो एक मिनिमम कट ऑफ से थोड़ा नीचे तक, जैसे अगर मान ले कि 100 नंबर कट ऑफ जा रही है तो 80-90 तक मैक्सिमम या 60-70 तक मैक्सिमम बच्चों के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब हम कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उस लड़ाई को जीतने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रेफरेंस बुक्स की, ठीक है। अब रेफरेंस बुक्स में हमें क्या क्या करना है? पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत करना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बात की, बच्चे सिर्फ लक्ष्मीकांत किए जा रहे हैं, बट लक्ष्मीकांत को पढ़ने और समझने के लिए आपको यहां जरूरत पड़ेगी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीएम बख्शी की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ेगी? लक्ष्मीकांत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर रैंडमली हमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, कहीं दिए हैं कहीं नहीं दिए हैं। हर आर्टिकल के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी क्या है, या हर आर्टिकल के बैकड्रॉप में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, बेयर एक्ट में क्या लिखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम अगर सिर्फ ये एक किताब पढ़ेंगे तो हमें नहीं होगी। इसलिए उसके साथ साथ हमें ये किताब भी पढ़नी जरूरी है, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़िए, जब भी पॉलिटी पढ़िए इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़िए। दूसरा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, और उसको कंबाइन कर सकते हैं सिंपली पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। मार्गदर्शन आईएएस की माइक्रो थीम्स आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री। अगेन जो बुक यहाँ पर जरूरत है वो है सतीश चंद्रा की, पीवाईक्यूज के साथ इसको कर लीजिए, चाहे आप मार्गदर्शन लीजिए चाहे किसी भी रिसोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मार्गदर्शन आईएएस ही लेंगे, ठीक है। वी हैव जस्ट गिवन इट फॉर एग्जाम्पल बिकॉज हम यहां पर हमें पता है कि हम क्या चीजें कवर करके स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो एक अच्छा कवरेज होता है, ओके। कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको माजिद हुसैन सर की किताब करनी है जो ज्योग्राफी बेस्ड आती है। उसके अलावा आपको एक जीसी लियोंग की किताब करनी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए और ज्योग्राफिकल फिनोमिनास के लिए आप माजिद हुसैन सर को रेफर कर सकते हैं। एंड जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेसिफिकली, उसके लिए आप जीसी लियोंग को प्रेफर कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको करंट अफेयर्स के वैल्यू एडिशन करने हैं फॉर प्री एंड मेंस बोथ, ठीक है। फिर आता है हमारा साइंस। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइंस का इसलिए होता है क्योंकि साइंस के काफी क्वेश्चंस हमारे यूपीपीसीएस में आते हैं, राइट। नाउ इन क्वेश्चंस को हम कैसे कहां से करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक तो करंट अफेयर्स पर ध्यान रखे रहना है, ठीक है। क्या नई डिस्कवरीज हो रही है स्पेसिफिकली स्पेस वगैरह से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उसके साथ साइंस का पोर्शन आप कवर सकते हैं लूसेंट से। लूसेंट करके किताब आती है जनरल नॉलेज की, सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। लूसेंट इज इजिली अवेलेबल ऑन एनी बुक शॉप, ऑन Amazon, एनीवेयर, ठीक है। यहां से आप जनरल साइंस को कवर करिए। अब जनरल साइंस में भी 2-3 चीजें आती हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हमारे फंसते हैं वो होते हैं बायो से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री से, काफी कम क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स से। तो बायो और केमिस्ट्री को मेन फोकस करके आप यहां से कवर कर सकते हैं और फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आती है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बुक्स हैं। इकोनॉमिक्स में विवेक सिंह की भी बुक है, रमेश सिंह जी की भी बुक है, देन अभी हमारे एक आईएएस ऑफिसर थे गौरव अग्रवाल जी, उनकी भी किताब आ चुकी है। तो मेरे अगर अनुसार आप चलेंगे तो या तो आप गौरव अग्रवाल ले लीजिए या विवेक सिंह ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए, ठीक है। प्लस इसको आप कंबाइन करिए यूपी के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ।
इंडिया का बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है वैसे यूपी का भी आता है, इसको आप यहां से अपना वैल्यू एडिशन करेंगे, प्लस जो हमारे करंट डेटाज हैं, करंट अफेयर्स हैं, जो स्कीम्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस सेक्शन का। फिर आता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट की अच्छी एनवायरमेंट की नोट्स ले सकते हैं, शंकर आईएएस की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए, अच्छी किताब है शंकर आईएएस वाली, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। साइंस एंड टेक अगेन जनरल साइंस एंड लूसेंट हो गया आपका। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक आप ले सकते हैं, सबसे कॉमन है मार्केट में, और ठीक है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हो इजिली। ठीक है, देन कम्स आपका यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल करने के लिए किताब आती है राकेश सारस्वत जी की, टाटा मैकग्रा हिल की, ठीक है, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की आती है, अच्छा कवरेज किया है सारे ही सब्जेक्ट वाइज, इनफैक्ट पेपर 5 और 6 जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसमें से कवर हुए। अब यहां ये समझो पेपर 5 और पेपर 6 जो है वो आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी स्पेशल वहां भी पूछता है। ठीक है, फिर आता है एक जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए हरदेव बाहरी जी को आप देख सकते हैं। ठीक है, एस्से के लिए आप सिंपली एडिटोरियल पढ़िए। ठीक है, मॉडल एसेज की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई सी भी एक बुक ले लीजिए। ठीक है, एंड हमने एस्से के माइक्रो थीम्स भी बनाए हुए हैं, आप उसको भी रेफर करिए, उससे बहुत इंसाइट आपको मिलेगी। फिर आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आई एम श्योर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ साथ 2 रिसोर्सेज और ऐड कर लीजिए। एक है हमारा पीआईबी में जितनी भी स्कीम्स आती हैं, पीआईबी की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही जो है अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उनको जरूर पढ़िए। अलॉन्ग विद दैट घटना चक्र की मदद करिए, ठीक है, की मदद लीजिए। अब कैसे घटना चक्र करना है पूरे करंट अफेयर्स के लिए, तो देखिए घटना चक्र की वेबसाइट पर आप जाइए या उनके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहां पर वो लोग मंथली इश्यूज निकालते हैं घटना चक्र के। ठीक है, घटना चक्र को उठाइए मंथली बेसिस पर, वहां पर जो भी चीजें हैं उसको कवर करिए। अगर मंथली नहीं हो रहा है तो हाफ ईयरली या ईयरली वाला इशू भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र से हमें अपना पूरा का पूरा करंट करना है। अगर आप इन किताबों को ध्यान में लेकर के चलते हो तो आपका इजीली जो है यूपी कवर हो जाएगा। ठीक है, यूपी पीसेस में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ओके, अगर हम केवल प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी बात करेंगे तो भाई यही किताबें हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मदद करेंगी। ठीक है, अभी है टाइम आपके पास, अच्छे खासे दिन है। ठीक है, प्री स्पेसिफिक कब से जाना है, क्या करना, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगी यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है यूपी पीसेस में, तो हमारा सार्थक बैच है, स्पेसिफिकली यूपी स्पेशल बैच है, जिसमें हम प्री प्लस मेन सब कुछ कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अब समझेंगे कि यूपी पीसेस में जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनके काउंट्स कैसे रहे हैं और उनका ट्रेंड क्या रहा है। तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल के सब्जेक्ट सारे यहां पर दिए हुए हैं। अब इसमें अगर हम हिस्ट्री को देखें, यहां देखिए यहां एक एवरेज ट्रेंड दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें बढ़त पे अगर हम देखें तो हिस्ट्री है सबसे ज्यादा, और यूपी पीसेस के अगर हम पिछले कई सालों के पेपर देखें भी 2016 से लेके 25 तक, तो 20 के आसपास क्वेश्चंस हमारे मेंटेन हुए। सिर्फ 2 साल ऐसा है 2017 में और 2021 में जब 20 से क्वेश्चन हमारा नीचे गया है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 22-23 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आते ही आते हैं। तो आपको समझ आ गया हमें क्या करना है हिस्ट्री के लिए। तमिलनाडु जो मिनिमम बेयर रिसोर्सेज है आपकी, मैं आपको वो एक बार फिर से बता दे रही हूँ, वैसे तो डिटेल में मैंने बताया है, बट हिस्ट्री कवर करने के लिए मिनिमम तमिलनाडु बोर्ड वाली 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लो। ठीक है, देन उसके बाद स्पेक्ट्रम कर लो मॉडर्न इंडिया के लिए, एंड सतीश चंद्रा कर लो आप मिडिवल के लिए। ठीक है, एंड आर एस शर्मा अगर कर सकते हो एंशिएंट के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आपका वो एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं कवर भी हो जाएगा। ठीक है, मेंस के लिए उसको कर सकते हैं आप। तो हिस्ट्री प्री अगर हमें निकालना है तो हमें मिनिमम बेयर मिनिमम कि भाई इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस लूसेंट को भी यहां पर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जल्दीबाजी में कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, प्लस उसको 11th क्लास की जो तमिलनाडु वाली बोर्ड की बुक है उससे कर लेना। ज्योग्राफी में देखो 23, 22, 18, 17, 18, 19, 22, लगभग 21, 20 से 21 क्वेश्चंस का एवरेज रहा है। ठीक है, जनरल साइंस में 19 का एवरेज रहा है,
पॉलिटी में भी 20 का एवरेज है। इकोनॉमी में कम क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी में जनरली कम क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 2020 में और 2017 में क्वेश्चंस बढ़े थे, 2018 में भी। ठीक है, अभी आप देखो अगेन इसका ट्रेंड डिक्लाइन की तरफ ही है, लेकिन डिक्लाइन की तरफ ट्रेंड होने का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी नहीं पूछेगा। इकोनॉमी अगर पूछता भी है तो वो करंट ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, तो उसको ध्यान में हमें रखना है। फिर आता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में भी लो ही है एवरेज, 14-15 एनवायरमेंट एग्रीकल्चर का है। करंट अफेयर्स का एवरेज बहुत तगड़ा है यहाँ पर, करंट अफेयर में लगभग 27 का एवरेज है। अब ये अगर दो सेक्शन हम मिला दें, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, ठीक है, अगर करंट और यूपी प्लस मिसलेनियस आप मिलाते हैं तो लगभग 30% का आपका एवरेज निकल जाता है। 30-35 क्वेश्चंस आराम से आपके सॉल्व होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स को कवर करना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बार ग्राफ दिखा है, यहां पर हिस्ट्री का ट्रेंड जो है वो बरकरार है। देन ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल साइंस विद इन ईयर्स जो है वो कम हुआ है, डिक्लाइन की तरफ है। पॉलिटी भी 20 पर बरकरार है, ठीक है, और करंट अफेयर्स भी बरकरार है। लेकिन 2025 में अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स का भी ट्रेंड गिरा है, बट अगेन 2026 में वो बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी ट्रेंड देखिए, ये देखिए गिरा था यहां बढ़ा, गिरा था यहां बढ़ा, गिरा था यहां बढ़ा, ठीक है, ये दोनों बराबर रहा, तो ये चांसेस हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। और बहुत कुछ हुआ है हमारे देश में इन सालों में, तो हो सकती हैं चीजें। अब मुद्दा आता है कि मैम मैं ना बेसिक मैक्सिमम टाइम कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्योंकि ये जो एनालिसिस आपने बताया इससे मैं थोड़ा सा घबरा गया हूं। तो देखो घबराना नहीं है, 100+ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक पोर्शन से आ रहे हैं, ठीक है, एंड 45 to 50 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। मिसलेनियस 5 है, उनको हटा दो अभी के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा फोकस आपको अभी यहां करना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें तो फिर भी कुछ चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी, लाइक बहुत बच्चों की पॉलिटी स्ट्रांग होती है, बहुत की हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो वो चीजें होंगी ही होंगी। अब यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स प्लस यूपी स्पेशल को फोकस ज्यादा करिए, ये आपको सिलेक्शन दिलाता है। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है हमारे उसको निरंतर करते रहो, जैसे अदर सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हो, तो वहां से आपको ऑलरेडी हेल्प मिल जाएगी। इसमें जो स्टैटिक वाला कोर मैंने बताया था एनसीईआरटीज वाला, वो कर लो। मिसलेनियस आता है हमारा आईआर, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं इसमें कवर हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन पे 70% टाइम, अपना टाइम टेबल इस तरीके से डिवाइड करो कि 70% टाइम आप स्टैटिक पोर्शन पर दे रहे हो, ठीक है, 25 to 30% टाइम जो है आपका आप यहां पर दे रहे हो। ठीक है, इसको हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है। ओके, इससे ये होगा कि आपकी तैयारी और ज्यादा तगड़ी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से आने वाले 125 दिनों में प्रिपेयर्ड रहेंगे। लास्ट के 125 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पार्ट देख लेते हैं। आप मेंस टू प्री अप्रोच लेकर ही पढ़िए, यानी कि मेंस टू प्री का मतलब ये नहीं कि मैं मेंस के क्वेश्चंस लगाने लग गया, नहीं। मेंस टू प्री अप्रोच का मतलब होता है इन डेप्थ। ठीक है, अगर मैं बुद्धिज्म पढ़ रही हूं फॉर एग्जाम्पल, तो वो बुद्धिज्म मेरे प्री का भी सिलेबस है और मेंस का भी सिलेबस है, राइट। तो अगर मैं उसको इन डेप्थ कर रही हूं तो मेरा कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वहां पर थोड़ी सी भी गलती कर दी, ठीक है, या उसको इन डेप्थ नहीं किया, तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में। दूसरी चीज, सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए चलिए। शुरू करिए अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट से मेंस टू प्री अप्रोच में, ठीक है, और फोकस रखिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने में। इसको अभी से डेली करने लगिए। वेट मत करिए कि मैं नवंबर में शुरू करूंगा, दिसंबर में एग्जाम है, तो नहीं। इसको आप अभी से एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज को टारगेट करने लगिए, क्वेश्चंस लगाइए। और यूपी स्पेशल वाला जो आपका पूरा है, ठीक है, इसको आप अक्टूबर ऑनवर्ड्स करेंगे, ठीक है, 1 अक्टूबर से इसको शुरू कर सकते हो। 2 महीने में आराम से ये पूरी चीजें, ठीक है, कवर हो जाती हैं। इनफैक्ट इसके लिए हम यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां पर करंट अफेयर्स, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो यूपी में पूछे जाते हैं, एज वेल एज
हमारे यूपी स्पेशल की कुछ सीरीज लेकर आएंगे जहां से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। और उसके साथ इसको भी आप डेली प्रैक्टिस में अभी से डालिए, दैट इज सॉल्व पीवाईक्यूज एज मच एज यू कैन। आधा घंटा पीवाईक्यूज और आधा घंटा, कम से कम आधा या 1 घंटा आप इसके लिए रखिए एमसीक्यूज के लिए। 1.5 से 2 घंटे अगर यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ ये 2 चीजें करो, ठीक है। एंड लास्टली डेली का हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जो कुछ आप आज पढ़ रहे हो अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो परसों तक वो सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है चीजों को अब्सॉर्ब करने की या उसको पढ़ने की, तो ये सारी चीजें करनी है। बट हाँ, मैक्सिमम फोकस आपको इन 2 एरियाज में करना है आफ्टर कंप्लीटिंग फ्रॉम द जो आपका कंटेंट वाली चीज है, ठीक है। हमारी पारंगत टेस्ट सीरीज जो है यूपी पीसीएस स्पेसिफिक, वो भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। एंड अगर आप देखें तो 2 इसमें है, एक पारंगत है, एक पारंगत प्लस है, ठीक है। द डिफरेंस इज बिटवीन द नंबर ऑफ टेस्ट। तो जिन्हें ज्यादा टेस्ट देने हैं आप पारंगत प्लस कर सकते हो, जिन्हें कम देने हैं वो पारंगत भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी लाइव है, इनको करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए, ठीक है, और डेली करिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।